साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को शारदा कनौरिया का प्रणाम। आज हम बात करेंगे पंचदोषों पर। पंचदोष किस तरह मनुष्य को परेशान करते हैं, कौन कौन से पंचदोष होते हैं। उसमें से एक प्रमुख है दंभ। दंभ आत्म विकास का अवरोधक है। जहाँ दंभ है वहाँ ईश्वर नहीं, जहाँ नम्रता है वहाँ ही आत्मा का आलोक प्रस्फुटित होता है। मानव मन की सबसे बड़ी दुर्बलताओं में से एक है दंभ। यह वह मानसिक अवस्था है जहाँ व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है। अपने ज्ञान, धन, रूप या पद का गर्व उसे वास्तविकता से दूर करता है। सनातन धर्म के समस्त शास्त्र, पुराण और उपदेश इस एक बात पर सहमत है कि दंभ न केवल आत्मा को कलुषित करता है बल्कि ईश्वर से विमुख भी करता है। मानव शरीर में पंचदोष में दंभ प्रथम स्थान पर है। दंभ एक ऐसा भाव है जब मन में अपने पराये का भाव जन्म लेता है। हम दूसरों के अधिकारों का दमन करते हैं और इसी प्रवृत्ति को दंभ कहा जाता है। यह आकाश तत्व के असंतुलन से हमारे शरीर में प्रभावित होता है। मनुष्य में अज्ञानता के कारण ही मान, सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान, मूल्य, अहंकार आदि संक्रमण भाव उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और अज्ञान ये सभी आसुरी प्रवृत्तियों के लक्षण हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं वाभिजातस्य पार्थ संपदा मासुरीम्। इस श्लोक में दंभ को सीधे सीधे आत्मविकास के मार्ग में रुकावट बताया गया है। वह व्यक्ति जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझता है वह सत्य की ओर कैसे बढ़ सकेगा। श्रीमद् भागवत में रावण, कंस और हिरण्यकश्यप जैसे अनेक पात्रों का पतन उनके दंभ के कारण ही हुआ है। उन्होंने स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझा और वही उनका विनाश का कारण बन गया। दंभ का मूल है अशिक्षा, अविद्या। सनातन धर्म की मूल शिक्षा है कि आत्मा शुद्ध, शाश्वत और ईश्वर का अंश है। परंतु जब व्यक्ति शरीर, बुद्धि, धन या पद को ही अपनी पहचान मानने लगता है तो वहीं से अविद्या जन्म लेती है और उसी से उत्पन्न होता है दंभ। यह अविद्या व्यक्ति को आत्मज्ञान से वंचित कर देती है। वह स्वयं को स्वतंत्र सत्ता मानकर अहंकार में जीता है और शेष विश्व को अपने अधीन समझता है। दंभ के कितने ही दुष्परिणाम होते हैं। आध्यात्मिक पतन, अहंकार और दंभ व्यक्ति को प्रभु भक्ति से दूर करते हैं। जहाँ मैं प्रमुख हो जाता है वहाँ तू अर्थात ईश्वर के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता। संबंधों में कटुता, दंभ व्यक्ति में नम्रता नहीं आती, इसलिए वह संबंधों में सहजता नहीं ला पाता और धीरे धीरे वह एकाकी होने लगता है। ज्ञान का अभाव, दंभ ज्ञान का शत्रु है। एक दंभी व्यक्ति सीखने की प्रवृत्ति खो देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। सनातन परंपरा केवल समस्या को दिखाती नहीं, समाधान भी प्रस्तुत करती है। दंभ से मुक्ति के लिए शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं। भक्ति और समर्पण उसमें प्रमुख है। ईश्वर के चरणों में समर्पण करने से अहंकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। सेवा और विनम्रता का अभ्यास करने से निष्काम सेवा मन को शुद्ध करती है और दंभ को गलाती है। सत्संग और साधु संवाद ये दोनों ऐसी चीज है कि संतों की संगति से दृष्टिकोण परिष्कृत होता है और आत्मा में सहज विनय जागृत होता है। ज्ञान योग का अनुसरण, उसी तरह आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर व्यक्ति समझता है कि मैं कुछ नहीं, यह सब ईश्वर की कृपा है। वैसे देखो तो दंभ का अंत विनाश है। वह भीतर की आग है जो धीरे धीरे आत्मा की निर्मलता को भस्म करती जाती है और इसका शमन केवल एक ही उपाय से संभव